नमस्कार। आप देख रहे हैं शाहबाद मारकंडा से बी पॉजिटिव लाइव और एक बार फिर गोल्डी चुगा आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं शाहबाद के गांव दयाल नगर की फौजा सिंह कॉलोनी में। और आज मैं एक ऐसे परिवार की दास्तां आपको बताने जा रहा हूं जो परिवार बड़ी ही मुफलिसी की जिंदगी जी रहा है। रोटी खाने तक के लाले पड़े हैं। परिवार के ऊपर साया नहीं है। माता पिता की मौत हो चुकी है। दादी के पास दो पोतियां हैं। दो बेटियां हैं। दो माता पिता गुजर चुके हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और बड़ा ही तंगाली का माहौल बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ शाहबाद के गांव दयाल नगर की फौजा सिंह कॉलोनी के उस परिवार की जिसमें मनजीत सिंह और दलजीत कौर एक लंबी बीमारी के बाद दोनों का निधन हो जाता है। लेकिन ये दोनों अपने पीछे तीन बेटियों को और उनकी दादी को छोड़ जाते हैं। आपको बता दूं, हालांकि एक बेटी जो है अपने नाना के पास रह रही है, लेकिन दो बेटियां अपनी दादी के पास रह रही हैं। आज मैं उसी घर में मौजूद हूं और उसके घर के भी आपको हालात दिखाने जा रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप लोग इस परिवार की मदद ज़रूर करें। इस परिवार की दास्तान को सुनने के बाद आपका दिल भी करेगा इस परिवार की हेल्प के लिए। उस परिवार के एक टूटे हुए कमरे के अंदर, एक कच्चे कमरे के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये दो बेटियाँ, बिना माँ बाप की ये दो बेटियाँ अपनी दादी के साथ जीवन यापन कर रही हैं। हालांकि गांव के लोगों का सहारा है, रोटी पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन दवा बूटी के लिए आप जैसे सहारों की ज़रूरत है। एक नज़र आप देख रहे हैं इस परिवार की वो बच्चियां जो अपने दिवंगत माता पिता की तस्वीर को लेकर अपने हाथ में बैठी हैं। थोड़ा क्लोजअप करके मैं दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी बेटी हरमनदीप कौर, जिसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर है। हालांकि छोटी उम्र में ही पिता और माता दोनों का जो सहारा सिर से उठ गया, और इसका दर्द ये बच्चे ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता का प्यार क्या होता है और बिना माता पिता के जीवन यापन करना इतनी छोटी उम्र में क्या होता है। हरमनदीप के हाथ में अपने पिता की तस्वीर है। हालांकि आंखों में आंसू भी हैं और हरमनदीप की आंखों से गिरते ये आंसू अपने दास्तां को बयान करते नजर आते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको छोटी गुड़िया, जिसका नाम बेटा क्या, दिलप्रीत, जिसका नाम दिलप्रीत कौर है, जिसके हाथ में अपनी माता की तस्वीर है। शायद 10-12 साल की ये बच्ची अपनी माता की तस्वीर को उठाए बैठी है, जो माता इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। एक माँ जिसको अपने बच्चों की बेहद चिंता होती है, लेकिन आज ये छोटी बच्ची खुद अपनी माता की उस तस्वीर को लेके बैठी है, जो हमेशा आमूक रहेगी, मूक रहेगी, कभी नहीं बोलेगी। ये तस्वीर, कभी ये तस्वीर इस बच्चे से बात नहीं कर पाई। ये उनकी दादी, जिनके साथ ये बेटियां रहती हैं। बड़ा ही निर्धन परिवार है ये। आप देख रहे हैं इनको, इनकी दास्तां को आप महसूस करते हैं, शब्दों से कर सकते हैं। हालांकि मेरा भी मन भरा आया है और मेरे मुंह से शब्द शायद अभी नहीं निकल रहे, लेकिन मैं फिर भी आपको ये दास्तां इनकी बच्चियों की दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने इनका सहारा बनना है। आप लोगों ने इनका सहारा बनना है। अगर मैं बात करूं मनजीत सिंह, 20/8/2017 को जिनका निधन हो गया था, और इनकी पत्नी दलजीत कौर, जिनका 14/8/2017 को निधन हो गया था। और आप देख रहे हैं किस तरह से इन बच्चों की आंखों में, इस बुजुर्ग महिला की आंखों में एक आस है कि कोई इनके बच्चों का सहारा बने। हालांकि इनके चाचा हैं, उनके पास भी तीन बच्चे हैं और मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में इनका जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हुआ है। और मैं प्रणाम करता हूँ नेशनल स्कूल को, जिन्होंने इन दोनों बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन फिर भी ज़रूरत है घर में पैसों की, कहीं ना कहीं दवा बूटी की। छोटे बच्चे हैं, कई आस होती हैं,
जिन बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, वो आज अपने दिवंगत माता पिता की तस्वीरों को उठाए बैठे हैं। बच्चों की आंखों में आस होती है, शाम को पापा आएंगे गुड़िया लाएंगे। बेटियों को आस होती है विशेष तौर पर कि शाम को पापा आएंगे गुड़िया लाएंगे, खिलौने लाएंगे, फ्रूट लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे। लेकिन यहाँ सभी आस खत्म हो चुकी है। सिर्फ आस है आप लोगों से, दानवीर सज्जनों से, कि आप लोग इनका सहारा बने, इन बेटियों का सहारा बने। और मैं घर के हालात भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं इस कमरे के हालात, जहाँ ये बेटियां और दादी रह रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ये कमरा इतना काफ़ी कच्चा है, क्योंकि काफ़ी पुराना लेंटर दिखाई दे रहा है मेरे को। और जब भी यहाँ बरसात शुरू होती है तो ये कमरा जो है चूने लगता है, और बेटियों को शायद उसी पानी के नीचे सहारा लेना पड़ता है। आप देख रहे हैं इस कमरे के हालात, उस बच्ची को देख रहे हैं, एक अपनी दादी के पलंग पर बैठी हुई, और एक छोटा सा पुराना सा टेडी बियर उसके हाथ में। शायद एक आस कहीं दिखाई नहीं दे रही। और आप देख रहे हैं इन दीवारों को, जहां जो अपने बदहाली की दास्तां को पेश नज़र करती हुई आ रही हैं। ये पुराना एक मकान, और ये बेटियां और बुजुर्ग महिला। हालांकि बुढ़ापा काफ़ी आ चुका है, लेकिन फिर भी इन बेटियों को पालने की लालसा के साथ मशीन चलाना अभी तक नहीं छोड़ा। कुछ कपड़े सिलकर बेटियों के लिए खाने की व्यवस्था, पोतियों के लिए खाने की व्यवस्था करने की एक ललक अब भी इस बुजुर्ग महिला की हाथों में। हालांकि ये समय भक्ति का होता है, मंदिर गुरुद्वारे जाने का होता है, ये आयु जो है, लेकिन वक्त की मजबूरियों, मुफलिसी ने अभी भी काम करने के लिए छोड़ दिया। आपकी भी बेटियां होंगी, आप भी देख सकते हैं इस बेटी को। मात्र 10 से 12 साल की बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती है, और सिर्फ एक आस आप लोगों के दानी सज्जनों से कि शायद कोई मदद मिल जाए और इनका जीवन बढ़िया ढंग से चल सके। और अब मैं बातचीत करूंगा इन बेटियों के साथ। पूरे घर के हालात को आपने देखा, इन बच्चियों की दास्तां को सुना, और मैं इन नन्ही बच्चियों से बातचीत करने जा रहा हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? दिलप्रीत। दिलप्रीत, कितना समय हो गया मम्मी पापा को गए? बहुत समय हो गया है। याद आती है मम्मी पापा की? बहुत याद आती है। जब रात को सोते हो डर लगता है मम्मी पापा की ना, क्या लगता है आपको? डर लगता है। पापा क्या कहते थे जब पापा थे, क्या कहते थे आपको? कहते थे बेटा डरना नहीं चाहिए। तो अब जैसे पापा नहीं है, मम्मा नहीं है, तो सारा दिन फिर आप क्या करते हैं स्कूल से आके? घर पे बैठे रहते हैं, याद आती है बहुत। कुछ घूमने जाते हो कहीं, खाना पीना कुछ, नहीं। रोटी के अलावा कुछ खाते हो? नहीं। और जो सामान है, कभी बीमारी आ जाती है, सिर दर्द बुखार, तो दवाई वगैरह कैसे कौन करता है? दादी। दादी करती है। हमारे साथ हरमनदीप है बेटा। हरमनदीप, आपका भी बड़ा स्वागत है। अरे कितना टाइम हो गया मम्मी पापा को? हाँ सर। 5 साल हो गए? तो 5 साल से आप ऐसे ही जिंदगी जी रहे हो। अब कौन सी क्लास में? 10th। तो 5वीं क्लास में मम्मी पापा चले गए? हाँ जी। तो क्या इरादा है आपका, पढ़ना चाहते हो आगे आप? बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जिससे दिलप्रीत, पापा की तस्वीर आपके हाथ में, पापा प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा। तो क्या हो गया था पापा को? कैंसर की बीमारी। और मम्मा को? टीवी। दोनों बीमारी के कारण चले गए। हाँ जी। तो जब आप लोग इस समय कभी कभी अकेले पढ़ते हो तो याद करते हो बहुत ज़्यादा। पापा प्यार से? क्या कहते थे आपको पापा प्यार से? बेटा बहुत प्यार करता मैं तुझसे। कोई खास बात पापा की, जब हमेशा जब घर से बाहर से घर आते थे? हमेशा चीज़ लेके आते थे, बहुत प्यार करते थे। आप कुछ चीज लेके आता है? आप कोई चीज लेकर आता है? नहीं। अब क्या टारगेट है, क्या जीवन का लक्ष्य है?
भी इतना ज़्यादा बनूँ ताकि मेरे माँ-बाप को भी ऊपर बहुत गर्व हो मुझ पर। अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, आपकी दादी भी बुजुर्ग है, आप देख रहे हैं किस तरह से काम कर रही बहुत मुश्किल से। है। कोई पलिया नाज और नखरियां दे, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई गरम रेत ते ठल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमंदा, कोई करके मकसद हल चलिया, गुलाम फरीद थे सब मुसाफिर, कोई अज चलिया कुछ का चलिया। इन पंक्तियों से मेरा भाव ये है कि हम दुनियावी दुनिया में अडम्बरों में फंसे हुए हैं, लेकिन एक बार इस संसार की यात्रा पूरी करके सभी ने जाना है। लेकिन कुछ काम ऐसे कर जाएं कि मानवता भी याद रखे, दुनिया याद रखे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, इस परिवार को देखें, इस परिवार की मदद के लिए आगे आएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 100 रुपये मासिक मेंबर इस परिवार के लिए बन सकते हैं। आपके सहारे से, आपकी हेल्प से और आपके सहयोग से एक बैंक का खाता हम इस परिवार का साझे रूप से खोल देंगे, इन बेटियों का और दादी का। अगर आप 100 रुपये मासिक इस परिवार को देते हैं, 100 मेंबर बनेंगे, 125 बनेंगे, 80 बनेंगे, करीब कम से कम हम 8 से 10 हज़ार की राशि इस परिवार के लिए एकत्रित कर सकते हैं, ताकि इस परिवार का जो गुजारा है आसानी से चल सके, दवा बूटी चल सके, इन बच्चों को हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, और कम से कम जो इनका अपना खर्चा है, 2 बेटियां हैं, वृद्ध महिला है, 10वीं में बेटी पढ़ती है, 7वीं में पढ़ती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे दो, आज की शिक्षा का खर्च कितना है। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, कभी किस्सा मांगी, कभी पेंसिल है, कोई पेन है, कोई इरेजर है, कोई शार्पनर है, लेकिन इस सब के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का इन बेटियों को सामना ना करना पड़े, ताकि इसलिए हम 100 रुपये मासिक मेंबर बनकर इनकी मदद कर सकते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ, समाज सुधारो, लेकिन ये सभी बातों को अमली रूप देना पड़ेगा, चरितार्थ करना पड़ेगा इन बातों को। यह तभी हो सकता है जब आप लोग मेरे साथ मिलकर इस परिवार की मदद करेंगे। बड़ा अच्छा एक दुआ है, चिड़िया चोंच बरी ले गई, नदी न घटियों नीर, दान दे धन न घटे, कह गए संत कबीर। ये श्लोक, ये बातें तभी अच्छी लगेंगी जब हम इसको असली रूप देंगे, असल में धरातल पर इनका प्रयोग करेंगे, कुछ कर कर दिखाएंगे। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट, हम सभी मिलकर इन बच्चियों की मदद करें, एक वृद्ध महिला की मदद करें, और एक 100 रुपये मासिक मेंबर इस परिवार के लिए बन सकते हैं। और जल्द ही ये खाता साझे रूप से हम खोलेंगे इन बच्चियों के लिए, ताकि इन बच्चियों का हम इनकी जीवन के लिए कुछ सुधार कर सकें। ये बच्ची हर मंदी +2 करे, ग्रेजुएशन करे, आगे बढ़े, कुछ अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। कब तक बुढ़ी आंखें, बुजुर्ग महिला की बुढ़ी आंखें, बुढ़े हाथ कब तक मशीन चलाएंगे? नहीं चला, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। लेकिन अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम इस परिवार को कुछ गौरव दे सकते हैं, सम्मान की ज़िंदगी इन बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज के समाज में, आज के दौर में, कलयुग में बेटियों का इस तरह से रहना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग सुरक्षा कवच प्रदान कर देंगे, ढाल बन जाएंगे इन बच्चियों को, तो ये बच्चियां भी समान के ज़िंदगी जी सकेंगी, पढ़ सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, हाथ जोड़कर मेरी अपील भी पोस्टी की तरफ से, कि इन बच्चियों की मदद के लिए आगे आएँ। फिलहाल इतना ही। गोल्डी चुग, शाहबाद मारकंडा।